हाय दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आपके लिए एक बार फिर से एक फैक्ट एंड फिगर के साथ आ गया जो जो आप में से कितने लोग नहीं जानते होंगे या और ये मेरा दायित्व बनता है कि आपको ऐसे फैक्ट से रूबरू कराऊं जो आप तक पहुंची ही नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पता है, 2018 में वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में एक ऐसी डिस्कवरी हुई थी जो पूरे बंगाल के साथ साथ देश की भी पूरी इकोनॉमी बदल सकती थी। यस, वी डिस्कवर्ड वैल्यूबल प्रीमियम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसी जैकपॉट की डिस्कवरी हुई थी जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। एक ऐसी डिस्कवरी जो यूथ को जॉब दे सकती थी, विलेजेस को, पूरे एरिया को डेवलपमेंट दे सकती थी और बंगाल को एक नई ताकतवर पहचान दे सकती थी। लेकिन आज 8 साल बाद भी सवाल वही है। ना ही इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़े लेवल पे दिखाया, ना ही न्यूज़पेपर ने इसकी असली सच्चाई बताई और ना ही किसी बड़े पॉलिटिकली पार्टी ने इस मुद्दे पे खुलकर बात की किसी भी चैनल पे। छोड़िए दूसरों को, मैं बोलता हूँ स्टेट गवर्नमेंट खुद ही इस पर पूरी तरह मुंह बंद करके बैठ गई। आखिर क्यों भाई? आज हम बिना किसी फिल्टर के पूरी फैक्ट्स और डाटा के साथ आपको समझाएंगे अशोकनगर ऑयल डिस्कवरी की पूरी अधूरी कहानी और अनजानी कहानी और इसका इम्पैक्ट बंगाल के साथ साथ देश के यूथ पे ही पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट पे और उसके फ्यूचर पे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ समझाऊंगा। जब ये डिस्कवरी हुआ था तो बहुत से एक्सपर्ट ने इस बंगाल के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट माना था। ये सिर्फ एक ऑयल डिस्कवरी नहीं थी, ये बंगाल की इकोनॉमी फ्यूचर को बदलने वाले का एक मौका था। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जो जॉब क्रिएट कर सकता था, इन्वेस्टमेंट ला सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे के पूरे डेवलप कर सकता था उस एरिया में और हजारों परिवार की जिंदगी बदल सकता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। अगर 2018 में इतनी बड़ी गैस डिस्कवरी हुई थी, ऑयल एंड गैस डिस्कवरी हुई थी, तो फिर इस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी एग्रेसिवली पुश क्यों नहीं किया गया? आखिर इतने सालों से बंगाल के लोगों को इतने पोटेंशियल बेनिफिट क्यों नहीं मिले? क्या बंगाल और सेंटर के बीच पॉलिटिकली राइवलरी इतनी बड़ी हो गई कि ग्रोथ से बड़ी हो गई? इनका कहना है कि अगर सेंट्रल के साथ स्टेट मिलकर साथ करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, तो सारा क्रेडिट मोदी जी को चला जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, या शायद मैं बोलता हूं अशोकनगर का पूरा एरिया इकोनॉमिक हब बन चुका होता अगर वो लोग साथ में काम किए होते। कुछ लोग का यहां तक सवाल था कि मतलब सारे पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंसेस इतना बड़ा हो गया था कि मतलब डेवलपमेंट से बड़े हो गए थे। क्या क्रेडिट की पॉलिटिक्स ने बंगाल के यूथ को और देश के यूथ के फ्यूचर को इंपैक्ट नहीं किया? आप बताओ, क्या एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या यहां पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? एक सिटीजन के तौर पर सवाल पूछना बहुत जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो नुकसान नेताओं का नहीं होता है, नुकसान होता है ग्रेजुएट्स का जो जॉब ढूंढ रहा है मार्केट में, नुकसान होता है टी सेलर्स का, इन अराउंड एरिया वाले का, कस्टमर का जो वेट कर रहा होता है, जो कस्टमर क्रिएट कर रहा होता है अपना लाइवलीहुड के लिए, नुकसान होता है विलेजेस का जो डेवलपमेंट का सपना देख रहा है, नुकसान होता है पूरे रीजन का जो अपॉर्चुनिटी के इंतजार में सालों गुजार रहा है बाहर दूसरे देशों में जाके। अब सवाल ये है, आखिर अशोकनगर में ये इतना बड़ा डिस्कवरी हुआ, दोस्तों यहां सिर्फ नॉर्मल ऑयल नहीं मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक यहां हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व मिले थे। एनर्जी सेक्टर में क्वालिटी बहुत मैटर करता है। वो चीज जितना हाई ग्रेड क्रूड ऑयल होगा ना, उतना ही ज्यादा उसकी कमर्शियल वैल्यू होगी। मतलब ये डिस्कवरी सिर्फ जियोलॉजिकली अचीवमेंट नहीं था, ये इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी भी थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिफॉर्म कर सकती थी।
ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पूरे बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अकेला बूस्ट कर देता। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पूरे यूथ को माइग्रेशन जो यहां वहां कर रहे हैं ना, उसको पूरा का पूरा बंगाल चला जाता। इतने अपॉर्चुनिटी आते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, कल आपके डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ऑयल प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया। सबसे पहले क्या होगा? रोड बनेगा, वेयरहाउस बनेगा, स्टोरेज फैसिलिटी बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनेगा, फिर कंपनीज भी आएंगी, कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, और भी जॉब्स आएंगी। इंजीनियर्स जो यहां वहां जा रहे हैं वापस वहां पे अपना वापस टाउन पे जाएंगे, टेक्नीशियंस आएंगे, मशीन ऑपरेशंस, ड्राइवर्स आएंगे, इतने सारे कैब्स जाएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, इलेक्ट्रीशियन आएंगे, वेल्डर्स आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड को जॉब मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को जॉब मिलेगी। और सिर्फ डायरेक्ट जॉब ही नहीं, इनडायरेक्ट जॉब भी होंगी। जो होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनते, टी स्टॉल्स बनते, लॉजेस बनते, रेंटल प्रॉपर्टीज बनते, मेडिकल स्टोर्स बनते, ऑटो सर्विसेज बनते, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, हर तरफ इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ने लगती। दोस्तों, एक चाय वाला भी कमाने लगता, एक होटल ओनर भी कमाने लगता, एक ग्रोसरी शॉप भी वहां खुलता, वो भी कमाने लगता, ऑटो ड्राइवर का भी रोजगार मिल जाता। डेवलपमेंट का इंपैक्ट ना सिर्फ कंपनी तक ही सीमित नहीं रहती, पूरा इकोसिस्टम ग्रो करता है उसके साथ। तो अब जरा बंगाल के यूथ के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, आज भी लाखों टैलेंट यूथ जॉब के लिए देश के मतलब स्टेट के बाहर जा रहे हैं, देश के भी बाहर जा रहे हैं। कोई बैंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई पुणे में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई मतलब बंगाल से डिग्री ली और सब जगह जा रहे हैं, जैसे बिहार में जा रहे हैं। लेकिन आज करियर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है ना, पेरेंट्स से दूर, अपनों से दूर, अपने गांव छोड़ना पड़ता है, स्टेट छोड़ना पड़ता है, यहां सब अपने बचपन के दोस्त, ये वो सबको अगर इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज बंगाल में क्रिएट वहीं पे हो जाती तो इतने यूथ को माइग्रेशन नहीं होना पड़ता। यूपी, बिहार और बंगाल तीनों वहीं पे बैठ के काम करता। ये अपने पेरेंट अपने बच्चों के साथ रह पाते। हम सब जानते हैं जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिले होता है ना, हम अक्सर पॉलिटिकली बात करते हैं, मीडिया में ग्रुप बना करके एक दूसरे पे एलिगेशन बनाते हैं, डिबेट रखते हैं, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। लेकिन असली में नुकसान किसका होता है दोस्तों? एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट का जो इतने मेहनत से पढ़ाई किया, इतने मेहनत से क्यों अपनी डिग्री हासिल की, एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन का जो अपने पूरे जिंदगी भर का जमा पूंजी डाल के वो बिजनेस डाला है, एक विलेजर्स का जो सपना देखता है कि कभी उसका गांव डेवलप होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक बंदा कमा रहा है उस पर सारे बंदे निर्भर करते हैं, उसका इनकम ग्रोथ, एक शॉपकीपर का जो बेचारा किराना स्टोर अपना सारा पूंजी डाल के रखा हुआ है, या कोई तरह का अपना दुकान खोल रखा है, चाय से लेके हर चीज से अपना दुकान खोल रखा है, यहां तक एक पकौड़ी वाला भी। ग्रोथ डिले हो जाना, जो इन एंड अराउंड एरिया का जो डेवलपमेंट होता उस प्रोजेक्ट से, इस इकोसिस्टम से, वो भी डिले हो गया। और भी कभी कभी पूरी जनरेशन का हम कहते हैं कि 10 साल पीछे चले जाना। अगर आज अशोकनगर प्रोजेक्ट अपनी फुल पोटेंशियल कैपेसिटी से उभर रहा होता तो शायद हजारों डायरेक्ट जॉब क्रिएट हो चुकी होते, लाखों इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हो चुकी होती, नए होटल्स खुले होते, रेस्टोरेंट खुले होते, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होती, लोकल बिजनेस अभी बूम पे होता। जो अभी हमारा राम मंदिर खुलने पे अयोध्या में हुआ है, एक एक घर रेस्टोरेंट में और होटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। क्यों? अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया, लोग इतने आ रहे हैं, इतना वैल्यू होता है। आप खुद जानते हैं विलेजेस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे होते, आज वहां पे मेट्रोज आते, ये चल आते, हर चीज को वो फील कर पाते, यूज कर पाते। और बंगाल के यूथ घर के पास अपने अपॉर्चुनिटी में रहते, यूपी बिहार के भी लोग वही रहते जो आप यहाँ पे साउथ में आ रहे हैं। शायद नॉर्थ 24 प्रोपेगेंडास के नाम पर पूरे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के रूप में ना लिया जा रहा होता अभी। बट दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ जमीन के नीचे पड़े हुए रहने से किसी का तो भला नहीं हो सकता है। जो ऑयल है वो खुद तो जॉब क्रिएट नहीं कर सकता, गैस खुद से तो डेवलपमेंट नहीं ला सकता। डेवलपमेंट तभी आ सकता है जब कोई विजन हो, एग्जीक्यूशन हो उस लेवल पे, आपस में कोऑर्डिनेशन हो सेंट्रल और स्टेट लेवल में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली विल हो, जो हम सबको मिलकर करती है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने आप को दबाए रखा, उस चीज को बचाए रखा, क्यों? और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे बोलता हूं, आपसे पूछता हूं
क्या इंडिया के डेवलपमेंट को पॉलिटिक्स के ऊपर रखना चाहिए? क्या सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए? जब बात एम्प्लॉयमेंट की हो, यूथ एम्प्लॉयमेंट की हो और इकोनॉमिक ग्रोथ की हो, आप बताओ, क्या बंगाल के लोगों को उस डेवलपमेंट के हकदार नहीं है जो उनके रिसोर्स वहां के उनके रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते थे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हिडन फैक्ट्स, डेवलपमेंट स्टोरीज, इकोनॉमी और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सच्चाई आपके सामने रखूं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें